बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। हम न्यूटन्स लॉज को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमारे पास है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आज हम दो लॉ न्यूटन्स के पढ़ेंगे। एक को हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और एक के कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन उसकी स्टेटमेंट कुछ ये है, मगर उससे पहले हम उसको रिवाइज करते हैं क्योंकि हम न्यूटन ने क्या कहा था, फोर्स, मोशन, बॉडी, इन चीज़ों को रिलेट किया था। जब फोर्स एक्सर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट पे तो उस पर मोशन पैदा होगा, देन व्हाट विल हैपन। तो अब देखें न्यूटन सेकंड लॉ में ये क्या है। व्हेनेवर फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स and inversely proportional to the mass of the body। एक पॉइंट इसमें मैंने छोड़ दिया है, क्या कि जो फोर्स एक्सेलरेशन इसमें पैदा होगी वो फोर्स के डायरेक्शन में होगी। यानी whenever force is applied on an object of mass m, acceleration is produced in the direction of force। ये पॉइंट मैंने छोड़ा था कि एक्सेलरेशन जो पैदा होगी वो क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। जब भी हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो गई। ये एक्सेलरेशन इस फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और इसको इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी, जबकि इसकी डायरेक्शन इस फोर्स के डायरेक्शन में होगी। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में क्या पैदा होगी, एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो न्यूटन फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम यूँ लिख सकते हैं मैथमेटिकली, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन। यानी ये इन तीन चीज़ों के दरमियान हमें रिलेशनशिप दे रही है। फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच एक्सर्ट ऑन द मास m एंड विच एक्सेलरेशन a इज प्रोड्यूस। इन तीन चीज़ों के दरमियान ही हमें रिलेशनशिप दे रही है। आइए हम इसको अब मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। ये हमारे पास एन ऑब्जेक्ट है मास m, हम यूँ कह सकते हैं लेट वी हैव एन मास m विच इज़ एट रेस्ट। व्हेनेवर फोर्स F इज अप्लाइड ऑन दिस मास, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन दिस मास विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जो कि अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में पैदा होगी। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने लिखा है द एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। एक्सेलरेशन अप्लाइड फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना फोर्स हम ज़्यादा लगाएंगे एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगी, जितना हम फोर्स कम लगाएंगे एक्सेलरेशन कम पैदा होगी। एक्सेलरेशन डिपेंड अपॉन force applied on the object। This is the relation number 1। दूसरी बात हमने ये कही थी कि and inverse proportional to the mass of the body mean acceleration ऑब्जेक्ट के मास को क्या होगी, इनवर्सली रिलेटेड होगी। ये लिखा है मैंने as inverse proportional 1/m। और ये ज़्यादा ये कम होगी, ये ज़्यादा, इनवर्स रिलेशन दिस इज रिलेशन नंबर 2। 1 और 2 को कंबाइन कर ले, u बनेगा a इज प्रोपोर्शनल टू f डिवाइड बाई m। प्रोपोर्शनल को ख़त्म कर ले, इक्वल हो गया कांस्टेंट f बाई m। यहाँ पर कांस्टेंट के एक सिंबल लगाया हुआ है न्यूटन ने और इसकी वैल्यू क्या है 1। तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू f बाई m, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो f क्या बनेगा ma। तो दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसकी जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है वो हमने यहाँ पर डिराइव की। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है ऑन द न्यूटन साइंटिस्ट। 1 न्यूटन कैसे डिफाइन करेंगे, यू 1 न्यूटन होगा क्या, अगर आपके पास मास 1 किलोग्राम हो, उसमें से एक्सेलरेशन पैदा हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ, तो फोर्स कितना होगा 1 न्यूटन। दिस इज द 1 न्यूटन डेफिनेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ पे आते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ। व्हाट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
अब अगर हम देखें एक बॉल को ले ले, उसको हम फेंके दीवार की तरफ, तो वो गेंद वापस हमारी तरफ आता है। क्यों आता है? हम जमीन पे चलते हैं, कैसे चलते हैं? हाउ। परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, कैसे उड़ रहे हैं? हम स्विमिंग करते हैं, हाउ। इन तमाम एग्जाम्पल में, इन तमाम केसेस में अगर हम देखें, फोर्स एक्सर्ट होती है, तो इस फोर्स को वजह से ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहे हैं, इसको हम यू रिलेट करते हैं। फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन फोर्स। एक एक्शन फोर्स होता है, एक रिएक्शन फोर्स होता है। हमने बॉल को दीवार पे फेंक दी, बॉल ने दीवार पे एक्शन एक्सर्ट किया, दीवार ने बॉल पे रिएक्शन एक्सर्ट किया। दोनों फोर्सेस क्या होगी? इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। या हम उसको यू लिख सकते हैं, व्हेन अ बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स ऑन बॉडी बी, देन द बॉडी बी विल एक्सर्ट एन इक्वल बट अपोजिट फोर्स ऑन बॉडी ए। ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ए एंड बी। ये इस पर जितना, जब ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में आमने सामने आएंगे, टकराएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट इस पर जितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, रिएक्शन में ये भी इस पर इतनी फोर्स एक्सर्ट करेगी। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में क्या है? बराबर है। डायरेक्शन दोनों की क्या है? अपोजिट है। ये हमारे पास हो गया एफ ए बी। ये ऑब्जेक्ट इस पर जितना फोर्स एक्सर्ट करेगा वो ए बी से मैंने रिप्रेजेंट किया। ये फोर्स बी है, ये जितना एक्सर्ट करेगा इस पे, इसके साथ माइनस साइन लगा दिया। मीन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो न्यूटन थर्ड लॉ हमें ये सिखाता है, ये बताता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, वो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होगी और डायरेक्शन उनकी अपोजिट होगी। अब देखिए, बर्ड फ्लाइंग इन एयर, हाउ, कैसे परिंदे उड़ते हवा में, दे विल एक्सर्ट फोर्स ऑफ एक्शन ऑन एयर विद द हेल्प ऑफ देयर फीदर। अपने फरों की मदद से हवा पे ये फोर्स एक्सर्ट करती है पीछे की तरफ, और रिएक्शन की तरफ, ये आगे की तरफ हवा इस पे फोर्स एक्सर्ट करती है, तो परिंदे हवा में मूवमेंट कर रहे हैं। हम स्विमिंग करते हैं, हम अपने हाथों से पानी को पीछे की तरफ धकेल देते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्शन फोर्स। पानी हम पे फोर्स एक्सर्ट करती है आगे की तरफ, विच इज अ रिएक्शन फोर्स।